आज का विषय है यीशु मसीह में आपका लक्ष्य। इस विषय में हम आगे बढ़ेंगे और यशायाह के पुस्तक उसका 43 अध्याय 10 और 11 पद को हम पढ़ेंगे। यहोवा की वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई ईश्वर न हुआ और न मेरे बाद कोई होगा। मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। तो परमेश्वर हमें आशीष करे इस वचन के द्वारा। और जैसे मैं पहले बताया कि आज का विषय है यीशु मसीह में हमारा लक्ष्य। आप ये बात को अनुभव किए होंगे, कोई भी बड़े व्यक्ति जो इस संसार में हैं वो अचानक से नहीं बन गया, परंतु वो एक लक्ष्य को रखा कि इस कार्य को मुझे करना है और उस लक्ष्य को रखकर उस कार्य को बड़े लगन के साथ, मेहनत के साथ वो करते गए और आखिर में उस लक्ष्य को वो प्राप्त कर पाए। यदि मनुष्य के पास लक्ष्य नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो वहीं का वहीं रहेगा। उसको समझ नहीं आएगा कि क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे कार्य को आगे बढ़ाना है, क्योंकि लक्ष्य नहीं है। एक बार मैं एक विश्वासी परिवार में जब गया था और वहां पर एक छोटा सा लड़का था। उस लड़के को मैं पूछा कि आपका लक्ष्य क्या है। उन्होंने अपना लक्ष्य को बताया कि मैं बड़े होकर एक बड़ा ऑफिसर बनूंगा करके। और अभी वो लड़का बड़ा नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि उनके पास एक लक्ष्य है। जब हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, और मैं भी अपने बच्चों के सामने एक लक्ष्य रखा था कि तुम्हें क्या करना है, ताकि वो बच्चे क्या करें, उस लक्ष्य को सामने रख के आगे बढ़ सके और उस लक्ष्य तक के पहुंच सके। तो हर एक मनुष्य के पास लक्ष्य का होना बहुत ही जरूरी है। और आज हम बात करेंगे हर एक विश्वासियों के जीवन में मसीह यीशु के प्रति क्या लक्ष्य है। और परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई ईश्वर न हुआ और न मेरे बाद कोई होगा। यहाँ पर जो बातें हैं, परमेश्वर को जानना, समझना और विश्वास करना, इसके अंतर्गत 3 बातों को मैं बताऊंगा। पहली जो बातें हैं, विश्वास करना। मसीह यीशु में हमारा लक्ष्य पहले बात क्या है? विश्वास करना। विश्वास क्या करना? यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हर एक को ये विश्वास करना कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और उसी में अनंत जीवन है। संसार में और भी बहुत सारे ईश्वर हैं, पवित्र वचन हमें इस बात को बताता है, लेकिन अनंत जीवन देने का सामर्थ, पाप की क्षमा देने के सामर्थ केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह में है। बिना यीशु मसीह के कोई भी व्यक्ति पाप की क्षमा नहीं पा सकता और वो अनंत जीवन नहीं जा सकता। हमें इस बात पर संपूर्ण विश्वास करना है। हालेलुया। दूसरी जो बातें हैं, समझना। क्या समझना? व्यवस्था विवरण 6 और 4 पद में जब हम पढ़ते हैं, यहां पर ऐसा लिखा है, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। ये बात को समझना, मैं फिर से उस बात को कहूंगा, आकाश के नीचे या स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर बहुत सारे ईश्वर हैं और प्रभु भी कहलाते हैं, लेकिन ये बात को जानना, समझना है कि पूरे संसार का बनाने वाला, हर एक जीव जंतुओं को बनाने वाला, आकाश और पृथ्वी का रचने वाला, सूर्य और चंद्रमा का रचने वाला और उसे स्थिर करने वाला, हर एक ग्रहों को बनाने वाला, नदी पहाड़ को बनाने वाला, सारे सृष्टि का रचना करने वाला केवल एक ही परमेश्वर है। हालेलुया।
वो यहोवा परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह है जो आदि में वचन था, वही परमेश्वर है। उसके अलावा और कोई ईश्वर है ही नहीं। हमें इस बात को अच्छे रीति से समझ लेना है। हमारा लक्ष्य, हम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, विश्वास करना, हमें परमेश्वर को समझना, और इसमें तीसरी बात है परमेश्वर को जानना। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? परमेश्वर को और भी जानना। मैं पिछले संदेश में इस बात को बताया था, जब हम कोई व्यक्ति को समझना है, जानना है, तब हम क्या करते हैं? उनके साथ बहुत ही ज्यादा समय बिताते हैं। यदि हम एक व्यक्ति के साथ समय नहीं बिताएंगे, हम उसके बारे में ज्यादा जान नहीं पाएंगे। वो क्या करता है, कहाँ जाता है, उसका स्वभाव क्या है, वो क्या काम करता है, उसका घर में कैसा संबंध है, लोगों के साथ कैसा संबंध है, उसका अंदर क्या है, बाहर क्या है, उन बातों को हम नहीं जान सकते जब तक कि उसके साथ हम अधिक समय नहीं बिताएंगे। तब इसी प्रकार से यदि हमें परमेश्वर को जानना है, तो परमेश्वर के साथ हमें क्या करना पड़ेगा? समय बिताना पड़ेगा। हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा हमें परमेश्वर को अपना समय देना पड़ेगा, उनसे प्रार्थना करना पड़ेगा, उनके वचन को पढ़ना पड़ेगा, उसके वचन को मनन करना पड़ेगा, और अपने जीवन में उन वचनों को अर्थाना पड़ेगा। तब हम परमेश्वर को समझ पाएंगे कि परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर कितना प्रेमी है, कितना दयालु है, वो कैसे हमसे प्रेम रखता है। उन सारे बातों को हम समझ पाएंगे। हमें जानना चाहिए परमेश्वर को व्यक्तिगत रीति से, परमेश्वर को, यीशु मसीह को व्यक्तिगत रीति से हमें समझने की जरूरत है। दूसरी जो बातें हैं, यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ को जानने का लक्ष्य। फिलिपियों के पत्री उसका 3 अध्याय 10 और 11 पद को जब हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। हालेलुया। यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ को जानना। हर यीशु मसीह क्या किया? कलवरी क्रूस पर वो बलिदान हुआ और शैतान को वो पराजित किया और जयवंत हुआ। यीशु मसीह जयवंत हुआ। मेरे प्रिय लोगों, यदि हमें जयवंत होना है हर एक क्षेत्र में, तो प्रभु के उस पुनरुत्थान की सामर्थ को हमें जानना है, हमें पहचानना है कि प्रभु वो शैतान को पराजित करके वो जयवंत हो उठा है, वो जी उठा है। तो जब हम उस पर विश्वास करते हैं, हमें भी प्रभु यीशु मसीह उसी प्रकार से जयवंत में होकर जयवंत में चलाने वाला है। हमें इस बात को जानना है। और पौलुस कहता है कि मैं उसके मृत्युंजय के सामर्थ्य को और भी जान सकूं। प्रेरित पौलुस की इच्छा है कि प्रभु के मृत्युंजय के सामर्थ्य को और भी ज्यादा से ज्यादा वो जान सके। ये उसका लक्ष्य है। और इसलिए कि उसके मृत्युंजय के सामर्थ्य को जानने के बाद क्या कहता है प्रेरित पौलुस? ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। किस लिए वो जानना चाहता है? कि मैं वो मरे हुओं में से जी उठने के पद तक, फिर से जी उठने के पद तक मैं पहुंच सकूं। कब? जब यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ को जान लो, तब। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, हर एक विश्वासी को चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सामर्थ को जानने का। जैसे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, आप और मैं भी एक दिन जब इस संसार से चले जाएंगे और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, मैं और आप भी प्रभु यीशु मसीह के साथ हम जी उठेंगे जब वो बादलों पर आएगा। हमें इस बात पर संपूर्ण भरोसा होना चाहिए। और वो कब होगा? जब हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सामर्थ्य को जानने की कोशिश करेंगे। हम सिर्फ सुने सुनाई बातों पर ध्यान न दें,
परंतु वास्तव में अपने व्यक्तिगत जीवन में इन बातों को हम समझें, हम जाने। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं समझ नहीं आता है। कई बार हम सीखे सुखाए प्रार्थना को करते हैं, है ना। वो हमें समझना है कि हम जो बोल रहे हैं वो क्या चीज बोल रहे हैं, किस विषय के लिए बोल रहे हैं। जो दूसरे लोग प्रार्थना किए हैं उसी शब्द को हम दोहरा देते हैं, न कि उसे समझने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार से जब यीशु मसीह को हम जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं तो उसे व्यक्तिगत रीति से हमें समझना है, हमें जानना है। उनके पुनरुत्थान के सामर्थ्य को हमें जानना है। हम दूसरे के बातों को क्यों माने, हम स्वयं उस बात का अनुभव करें। हालेलुया। और प्रेरित पौलुस इस बात को कहता है कि मैं इसलिए उसके मृत्यु के सामर्थ्य को जानना चाहता हूं ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक मैं पहुंच सकूं। हालेलुया। ये कब होगा? जब प्रभु के पुनरुत्थान के सामर्थ्य को आप जानेंगे और उस पर भरोसा करेंगे। तीसरी जो बातें हैं, पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़ना है। जब हम मसीह यीशु में आए हैं, हमारा बैकग्राउंड क्या है, हम कैसे जीवन व्यतीत कर रहे थे, हम क्या खोए हैं, उन सब बातों को क्या करना, अलग करना। और प्रेरित पौलुस फिलिपियों के पत्री 3:13-14 में लिखा है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हमारा लक्ष्य क्या होना है? आगे बढ़ना और आगे बढ़ना, पीछे मुड़कर नहीं देखना। पीछे जो बातें हो चुका है हम उसे वापस ला नहीं सकते, हमें उसे वहीं छोड़ के हमें क्या करना, पौलुस के समान आगे बढ़ने की जरूरत है। और जब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, उस लिखा है आखिरी 14 पद में, मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है, और हम ऊपर ही ऊपर आगे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन पिछले बातों को नहीं भूलेंगे। जब हम यीशु मसीह में नहीं आए थे उस समय की बातों को यदि हम अपने ऊपर लेके रहेंगे, अभी तक मैं पाप से क्षमा नहीं पाया हूं, मेरे पाप क्षमा हुए कि नहीं हुए हैं। कई बार कई बातों को के लिए हमें हानि उठाना पड़ा है। उन बातों को सोचकर, अरे मैं पहले ऐसे था लेकिन उन चीजों से मुझे हानि उठाना पड़ा, अब क्या होगा, उन्हीं बातों को लेकर हम बैठे हैं। कई बार कई प्रकार की ऐसे बातों से हमें वंचित होना पड़ा है, लेकिन उन्हीं बातों को लेकर यदि हम बैठे हैं तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हमें पीछे की बातों को वहीं छोड़कर, वो भूलकर, हमें नया रीति से, नए जन्मे हुए बच्चे के समान नया स्वभाव प्रभु यीशु मसीह का लेकर हमें मसीह जीवन में अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। और जब हम उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं तो हमारा मुख्य लक्ष्य कहां है? अनंत जीवन, स्वर्ग। हमारा लक्ष्य कहां है? यहां पर हम आगे बढ़ते जाएंगे, अपने लक्ष्य को सामने रखेंगे। और मसीह में हमारा लक्ष्य क्या है? स्वर्ग में प्रवेश करना, अनंत जीवन में प्रवेश करना, और वो लक्ष्य को सामने रखकर हमें आगे बढ़ना है। और जब हम इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, हम एक दिन हर एक वो व्यक्ति जो वो लक्ष्य को सामने रखा है, वो सब कहां पहुंच पाएंगे? अनंत जीवन में, परमेश्वर के पास, स्वर्ग में हम सब वहां पर जाएंगे। लेकिन इसके लिए जो मैं 3 बातों को बताया है, परमेश्वर को जानना, समझना और विश्वास करना। इसके अंतर्गत विश्वास करना, समझना और जानना। दूसरी जो बातें मैं बताया है, यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ्य को जानना, ये हमारा लक्ष्य के अंतर्गत है। तीसरी जो बातें मैं अभी बताया, पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़ना। और जब इन बातों की ओर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा वो लक्ष्य जो हमने रखा है अनंत जीवन का मसीह यीशु में, वो दूर नहीं, हम निकट में हैं। और निश्चय है कि हम सब एक दिन प्रभु के साथ अनंत जीवन में, स्वर्ग में हम होंगे।